ये देखिए, इसको कहते हैं प्रकृति, यानी परमात्मा का कृति, परम कृति, प्रकृति। ये देखिए, ये न आपने बनाया है न मैंने बनाया है। हम और आपसे जो परे है कोई यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, वही इसके भीतर एज अ क्रिएटर, एज अ क्रिएशन, एज ए क्रिएटर एक्ट कर रहा है या उससे एक्ट हो रहा है। कहिए, ये कोई नॉन लिविंग एक्शन तो नहीं है। तो इसलिए आप समझिए कि आपसे भी कोई ऊपर है, जो आपको भी बनाया है, आप में भी जो जी रहा है, आप में भी जो सांस ले रहा है। तो अपने ईगो को साइड में रखिए और इस पर गौर कीजिए कि आपसे भी ऊपर कोई शक्ति, कोई कॉन्शसनेस, कोई एनर्जी है, या यूं कहिए कि आप भी उसी का अंग हैं, उसी का पार्ट है। वो ना हो तो आप भी नहीं हो सकते हैं। उसी भाव में ईगो को डिसॉल्व कर देना, उससे एक हो जाना है। जिसको रामचरितमानस में कहते हैं, जी ही जानत जग जाई हेराई। आप स्वयं खो जाएंगे। आपका जग, आपका संसार क्या है? आपका स्वयं का ईगो, आपका स्वयं का डिजायर, वही आपका संसार है। यह मन ही आपका संसार है, जिसे आप ईगो और डिजायर से बढ़ावा देते हैं। यह जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, यह संसार, यह तो प्रकृति है, परमात्मा आकृति है, सुंदरतम है, सत्यम है, शिवम है। लेकिन आपके जो मन के भीतर जो संसार चलता है, बेस्ड ऑन ईगो, डिजायर, लस्ट, एंजाइटी, उसको संसार कहते हैं। भव सागर यानी भाव सागर, यानी आपका ही भाव, उसको ही संसार कहते हैं, भव सागर। उससे आपको पार जाने के लिए ईगो को छोड़ना होगा।